हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज बात करते हैं आपके लिए एल्कीन एंड एल्काइन के आईयूपीएसी नेमिंग की, मींस डबल बॉन्ड। तो एक बात ध्यान रखना, डबल बॉन्ड होगा तो आपका जो सफिक्स लगेगा, अनुलग्न लगेगा, वो लगेगा इन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो लगेगा आइन। सीखते हैं। तो सीखने के पहले एक एग्जांपल लेते हैं। CH CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपको नेम दिया, एक दिया इसका यूपीएससी नेमिंग। तो सबसे पहले आपको कुछ लॉ फॉलोज करते हुए इसका नेमिंग करनी है। तो लॉ लिखाते जाऊंगा। तो इसके लिए आपको रूल नंबर 1, फर्स्ट लॉ क्या कहेगा, देखो। आपको जब भी चेन गिनना है तो वो चेन लेना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। एक बात ध्यान से समझ लेना, मेन चेन वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। मेन चेन वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो मेन चेन कौन सी है? ये, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। अब आती है नंबरिंग। तो नंबरिंग में एक बात आपको बता दें, नंबरिंग के लिए याद रखना कि सब्स्टिट्यूएंट जो है इनसे पहले प्रायोरिटी रहती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। एक बात बता दूं, एक ही केस को छोड़ करके कई जगह आपको बताया जाता है कि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से पहले प्रेफरेंस देते हैं, इसकी प्रायोरिटी पहले लेते हैं। कोई अंतर नहीं है, दोनों प्रायोरिटी सेम है, बस एक केस में नहीं रहेगी, वो केस आपको बताऊंगा मैं आगे। बाकी इनकी प्रायोरिटी सेम रहती है, अलग अलग नहीं होती। इस भ्रम में मत पड़ना, यदि कोई बताए तो मानना मत, ठीक? नहीं मानो सर, तुम्हारी क्यों माने, दूसरे के नहीं मान रहे, सबूत बता देंगे, ठीक है? तो अभी तो उन सब चीज़ों को छोड़ करके आप इसको समझो। सब्सटेंट ग्रुप में आपके एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, हैलाइड, हैलोजन हो सकते हैं। इन सब से पहले आपको प्रायोरिटी देना है किसको? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। सब्सटेंट से ज़्यादा प्रायोरिटी इनकी रहती है। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप होगा तो फिर कहानी अलग होगी। अभी मैं वो कहानी पे बात कर रहा हूँ इस वीडियो तक। अगले वीडियो से आपको फंक्शनल ग्रुप मिलने लगेंगे कि जहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो वहां से शुरू करेंगे। तो पास कहाँ से पड़ रहा है? यहाँ से। तो इसको देंगे 1 2 3 4, इधर दे दो या इधर दे दो 5। तो अब इसका नेम क्या होगा? सब्सटेंट ग्रुप कहाँ लगा है? 4 पे। तो 4 सब्सटेंट ग्रुप का है, मिथाइल। और आप देखो 4 मिथाइल कितने कार्बन है? 5 5 मतलब पेंट। और आप देखो 1 पे क्या लगा है? इन। डबल बॉन्ड मतलब इन। तो इसका सही नाम हो। कई लोग बोलते हैं 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ सही है, गलत नहीं है, पड़ती नहीं है, लेकिन हम लिख भी दे तो कौन सी बुराई है, ठीक है? तो ये आपकी कहानी। और एग्जाम्पल लें, अब ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल से समझ आया, नोट करो। एक एक लॉ समझाते चल रहे हैं, ठीक? नोट करो। चलो अब देखो, कुछ एग्जाम्पल लेके मैं इस कहानी को बढ़ा रहा हूं कि अब कुछ ऐसी कहानी बन जाए कि CH3 CH, या ऐसा ले लूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH 1 2 3। अभी तक आप पढ़ते थे कि आपको लंबी चेन लेनी है। क्या लेनी है? मेन चेन लेनी है लंबी,
ठीक। तो यहाँ लंबी चेन से मतलब नहीं है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि वो चेन मेन चेन होगी जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो एंड इनकी मैक्सिमम संख्या हो, मम नंबर हो। तो यदि आप लंबे चेन के हिसाब से देखो तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये हो रही, लेकिन आप यदि 4 ले लो तो सारे डबल बॉन्ड इसमें आ जा रहे हैं। हाँ, कोई कारणवश नहीं आए तो बात खत्म, तो हम मेन चेन इसी को लेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये लंबी नहीं देखेंगे, पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब एक साथ इंक्लूड होना चाहिए। तो इसका नेम हो जाएगा, देखो यहाँ से लोगे तो 1 2 3 पे सब्सटेंट ग्रुप जुड़ा है, यहाँ से लोगे तो 1 2 3 4 2 पे जुड़ा है, तो यहाँ से सही नंबर है। तो इसको लिखेंगे 2 1 2 3। अब ये सब्सटेंट ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सीधी सीधी चेन है तो दिक्कत नहीं है, तो इसको हो जाएगा प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल और 4 कार्बन मतलब ब्यूट। अब देखो 2 डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है और तीसरे कार्बन पे लगा है, तो इसको बोलेंगे 1 3 और 2 मतलब क्या होता है डाई और डबल बॉन्ड मीन्स इन, ये इसका नाम हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, अभी तक आप कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे कि लंबी चेन होनी चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ लंबी चेन नहीं, मैक्सिमम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर कैलकुलेट होना चाहिए। चलो इसको नोट करो। आगे एक और कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, आपको समझ आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2। यदि आप इसको देखो तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी प्योरिटी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, आपकी प्योरिटी, अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड में यदि आप देखोगे कितने ऑप्शन है, यहाँ भी 1 पे जुड़ा 1 2 3 4। यदि इसको लेते हो तो ये डबल बॉन्ड छूटेगा, यदि इस चेन को लेते हो 4 5 6 तो ये, तो कोई भी कंडीशन में एक डबल बॉन्ड तो टूटना है, तो यहाँ इसलिए लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, जरूर नहीं कि सब आ जाए। अब ऐसी कंडीशन ही बन रही है, जब हमारे पास पॉसिबल था कि सब ला सकते थे, भले ही चेन लंबी नहीं हो तो दिक्कत नहीं थी। तो जब अब सब आ नहीं सकते तो लंबी चेन ही देख लो, ऐसे में 4 कार्बन आएंगे, ऐसे में 6 आ रहा है, तो ये लंबी चेन देख लो। तो इसलिए आपके पास लंबी चेन आ गई, ठीक है, ध्यान समझना, लंबी चेन आ गई। तो आप सब्सटेंट ग्रुप एक्चुअल में क्या है ये, और जिसके पास क्या है डबल बॉन्ड, तो आप इसको क्या बोलोगे, मिथाइल थोड़ी बोलोगे कि 3 मिथाइल, क्यों, क्योंकि मिथाइल बोलोगे फिर CH3 और इसमें मतलब ही क्या रह गया। तो इसके लिए आप एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या है, एक कार्बन मतलब क्या होता है मैथ, डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है इन, तो इसको आप मेथीन पढ़ते हो। लेकिन एज अ सब्सटेंट ग्रुप है तो +YL भी लगाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, ई के बाद यदि Y आ जाता है तो यहां से ई को गायब कर दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 मेथ इन, ई हट गया YL, मेथेनाइल 3 मेथेनाइल, इसका सही नाम क्या होगा इस सब्सटेंट ग्रुप का, एक कार्बन 3 मेथेनाइल, और क्या है, और कुछ नहीं है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन मतलब हेक्स, और 1 पे और 5वें पे लगा है तो 1 पे और 5वें पे, इधर से लेते हैं तो 1 2 3 4 पे आता है, इसलिए इधर से नहीं गिनी, इधर से गिनी 5 और 2 है तो डाईन, दैट इज अ नेम। तो समझ आ गया कि मैक्सिमम कार्बन लेने लेकिन कोई नहीं आ रहा, तो ये नेमिंग समझना ये कैसे आई है ना। इसको मैं बोल रहा हूं कि मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूं, 1 2 3 4 CH2, एक डबल बॉन्ड लगा है, तो यदि आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ऐसे में गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे में 6 आ रहे हैं और ऐसे में 6 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम क्या करोगे, कहानी वो ये लंबी चेन वो है, इसको कैसे भी एक डबल बॉन्ड छोड़ना ही पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो मान लो, तो मैक्सिमम लंबी चेन ले लो। तो इस ये कहाँ जुड़ा है 3 पर, तो 3 इसका नाम क्या है, 2 कार्बन मतलब एथ, कैसे लिखना समझो, 2 कार्बन मतलब एथ प्लस
डबल बॉन्ड मीन्स इन और सब्सटेंट है मीन्स बाय एल। तो ई के बाद यदि बाय आता, देखो ए ई आई ओ और यू, इनके बाद यदि वाई आता है तो ये गायब हो जाते हैं, एक बात ध्यान रखना, ठीक। तो ये ई गायब हो जाएगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा, 3 बाय एल, एथेनाइल। फिर कितने कार्बन है, 6 हेक्स, 2 डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ, पहले कार्बन पर और 5वें कार्बन पर। अब दूसरा और छठवां क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि जिसमें कम नंबर वाले कार्बन से जुड़ा होता है, 2 से जुड़ा है, पहले से और दूसरे से। 2 क्यों नहीं लिख रहे, कम नंबर लिखा जाता है हमेशा। तो 1,5 डाई ईन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, अब समझो, अब देखो इसको लिख लो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब कहीं मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। तो अब नेम नंबरिंग कहाँ से करें, मैंने पहले ही क्या कहा, एक कंडीशन जिसको मैं बताऊंगा तब, है ना, तब तक आप मानो कि बाय और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कोई प्रायोरिटी का खेल नहीं रहता कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। कुछ बुकें लिख देती डबल बॉन्ड, कुछ टीचर बता देते डबल बॉन्ड पहले लेते, ट्रिपल हमेशा नहीं लेते, वो एक अलग केस आता है तब लेना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। तो पहले नंबरिंग कहाँ से, लंबी एक ही चेन है, यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पास यहीं से पड़ रहा है डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी जहाँ से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। नेम क्या है, ध्यान समझो, नेम क्या है, नेम है 7 कार्बन है, कोई सब्सटेंस ग्रुप तो है नहीं, लेने नहीं है, 7 कार्बन मतलब हेप्ट। अब देखो ध्यान से, हेप्ट 1 पे लगा है ईन और 3 पे लगा है आयन। तो मैंने क्या कहा, ई के बाद फिर क्या आ गया, बाय। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ आए तो इस बात का ध्यान रखना। ई एन के बाद क्या आ गया, वाई एन, तो इसको आप गायब कर दोगे, ई को, बाय आ गया तो ई को, तो इसको ईन लिखेंगे। हिंदी वाले ठीक है कि आप हेप्ट 1 ईन लिख दो, इंग्लिश वाले इस बात का ध्यान रखना, 3 आइन, उसमें दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखना, ठीक। कहानी खेल हो गई। अब देखो आपको दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, 4 ही हो जाएंगे, चलो 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 ऐसे ही चलने दो अभी। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 ऑफ, ठीक है, ये हो गया। इसमें एक आध सब्सटेंट ग्रुप भी जोड़ दिया, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। इसका नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग करना है तो देखो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी पास पड़े, ये ध्यान रखना। पहले तो लंबी चेन में देखो मैक्सिमम 1 2 3, ये वाली चेन लोगे तो लंबी भी है 3 आएगा, यदि ये ले लोगे तो 1 डबल 1 ट्रिपल बॉन्ड छूट जाएगा, तो यही लंबी है। अब कहाँ से ले, देखो सर आपने अभी तक बोला कि फर्स्ट जहाँ से पड़ता है, पास जहाँ से पड़ता है वहाँ से काउंटिंग करते, तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड 1 पे पड़ेगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे करेगा, तो क्या करना है, हाँ अब तीसरा लॉ याद रखना है कि व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर in same position दोनों एक साथ हो, then order of priority
प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, पहले डबल बॉन्ड को मानेंगे फिर ट्रिपल को मानेंगे। अब डबल और ट्रिपल का कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्यों, यहां से गिनो या यहां से गिनो, दोनों एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, तब आपको डबल और ट्रिपल का तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेम क्या होगा, 2 पर सब्सटेंट है तो 2 4 पर है, सॉरी 4 मैथ, अभी बताया डबल बॉन्ड मीन्स इन, तो y मत लगा और YL, मैथेनाइल। फिर आप देखो तो कितने कार्बन, 9 मतलब नॉन, और 1 पर और 5 पर डबल बॉन्ड लगे हैं तो 1 5 डाई इन, और ट्रिपल बॉन्ड भी लगा है काय पर, 8 पर 8 आइन, तो वो आइन लगा है, बाय आ गया तो इसका ई हटा दो। समझ गए कहानी को। तो इस तरीके से आप इसके नेमिंग में ये लॉ लगते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, इन लॉज को आपको ध्यान में रख करके पूरी कहानी करना है। तो ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी ऑर्डर इनको ही लेंगे या किसी को भी लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये दिया है इसमें, ये इसकी नेमिंग क्या करेंगे, ठीक, 1 2 3 4 4 है तो नेमिंग क्या आएगी, सब्सटेंट ग्रुप नहीं है तो आप क्या लिखोगे, साइक्लिक है तो बताया था साइक्लो, 4 मतलब व्यूट। अब देखो 1 और 3 पर तो 1 3 डाई इन, खेल खत्म। ऐसे नेमिंग आप समझ गए होंगे। अब आपके मैं थोड़ी सी मजे ले लूं, नोट करो, ये लॉ हटा दे रहे हैं। देखो अगली कहानी बेटा बहुत ध्यान से समझना। देखो मैं एक एक चीज बारीकी से समझा रहा हूं, एक एक चीज को छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है, एक एक चीज बारीकी से समझा रहा हूँ। हर एग्जाम्पल में कुछ नया लेता हूँ, वही का वही रिपीट एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ही 2-4 प्रकार करा दो आप सीख गए, नहीं, आपको मैं एक एक चीज बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो देखो आपको कुछ ऐसा दिया हो, ये 2 लगे हैं, इसका नेम क्या होगा, मैं कुछ ऑप्शन देता हूं आपको। 1, चलो देखो आपको गिनने का तरीका क्या है, डबल बॉन्ड तो इंक्लूड होना चाहिए, तो आप देखो ऐसा गिन सकते हो 1 2 3 4, या फिर कैसा गिन सकते हो 1 2 3 4। यदि ऐसा गिनने की बारी आ रही है ये और एक ऐसे गिनने की है, तो यदि ऐसा गिनते हो तो आपको फायदा क्या रहेगा, देखो 1 और 2 पर आपको क्या मिल जाएंगे, सब्सटेंट ग्रुप, डाइमिथाइल, 2 सब्सटेंट ग्रुप 1 और 2 पोजीशन पे ही मिल गए ना। यदि ऐसा गिनोगे तो 1 2 3 4, तो आपको 1 और 4 पर मिलेंगे डाइमिथाइल। बाकी तो ठीक है, 4 कार्बन मीन्स ब्यूट और 1 डबल बॉन्ड मतलब पहले ही पे लगा 1 ईन। तो सर इसमें भी और इसमें अंतर क्या है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको समझना बेटा बहुत ध्यान से, बच्चा बहुत ध्यान से समझना है इसको। मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंडीशन आएगी आपके पास कि ऐसा गिने कि ऐसा गिने, तो हमको पुराने लॉ आ रहे हैं कि 1 और 2 पोजीशन पे हमारी कहानी हो रही है, बट ये नेम गलत है, ये नंबरिंग ही गलत है इस तरीके की, ये नंबरिंग सही है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। यहां एक रूल याद रखना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। मतलब क्या है,
कि n और n+1 पोजीशन जो होती है वो हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले की होती है। आपने इसको डबल बॉन्ड दिया है, 1 नंबर दिया है, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड में याद रखना है कि जो अगला कार्बन आएगा वो भी इसी डबल बॉन्ड के आधार पर आना चाहिए, इसलिए सही नेम ये है। भले ये टोटल कम हो ज़्यादा हो, इससे मतलब नहीं है, ये स्पेसिफिक केस है ना। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको एक दिया मैंने कि यहां लगा है 1 2 CH3 CH3। ठीक, अब कहां से गिने? तो वही वाली बात, यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4, 3 और 4 पे सब्स्टेंट ग्रुप आएंगे, यहां से गिन लो तो 1 2 3 4 ऐसा गिन सकते हो, ये सब गिन सकते हो 1 2 3 4। देखो n और n+1 का मतलब क्या, इसको 1 दिया है तो इससे जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड के इसके साथ जो डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा उस पे n+1 मतलब 1 + 1 2 आना चाहिए। इसको 3 दिया है तो इससे जुड़े कार्बन पर जो डबल बॉन्ड से जुड़ा उस पर n+1 मतलब 4 + 3 + 4 आना चाहिए बस। तो इसको बोलोगे 1 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखना है। ठीक, अब कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इसको क्या कहेंगे। आपको ये दिया है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो इसमें ध्यान दो, आप 1 किसी को भी दे दो, दोनों डबल बॉन्ड है, इसको दे दिया 1 2 तो इसको दे नहीं है, पहला तरीका। यदि आप 1 इसको देते हैं तो 2 इसको दो, 3 4 5 6। यदि यहां 1 देते हो तो 1 2 3 4। तो आप यदि ऐसे में देखो तो 1 पर और 5 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 और 5 पर। लेकिन ऐसे में चलोगे तो 1 और 3 पर, तो 1 और 3 ज़्यादा सही है ना पास के ग्रुप। तो आप कौन सी वाली नेमिंग दो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 1 3 डाई इन। ठीक है, तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो इस लेक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड कहानियां थी। आई होप आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर से फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।